कुछ चीज़ें या ये कहो कि काफ़ी चीज़ें बच्चा अपने घर के माहौल से ही सीखता है। अब मानो एक लड़का है, उसने अपने घर में हमेशा अपने पापा को अपनी मम्मी के साथ बदतमीज़ी करते, गाली-गुप्तार करते या उनको दबाते हुए सीखा है, देखा है अपने घर का माहौल, या बाकी मेल्स की भी अगर बात करें तो उसने वही देखा है। तो वो सेम चीज़ बड़ा होके अपने वाइफ़ के साथ भी दोहराएगा। लेकिन अगर उसने ये देखा है कि उसके घर के जो मर्द हैं, जो मेल हैं, वो अपनी वाइफ़ के साथ में अच्छे से पेश आते हैं, उनको एक लक्ष्मी जैसे माना जाता है ना घर की बहू को या बेटी को, तो वो लक्ष्मी जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं और बराबरी का रिश्ता रखते हैं, तो वो हमेशा अपनी वाइफ़ के साथ प्यार से और अच्छे से ही पेश आएगा, सम्मान के साथ। राधे राधे, राम राम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्पार्क। तो आपको मैंने कहा था कि मैं एक ऑल्टरनेट संडे या फिर ऐसे कोई भी एक मन की बात आपसे शेयर करूंगी। तो आज मेरे मन में एक बात थी। आप सब कमेंट करके बताना कि आपको इससे क्या समझ आया और मेरी बातों से आप सहमत है या नहीं है। मैं एक दिन दवाई लेने गई और रास्ते में मतलब जब मैं बस में थी, तो जैसे मैं बस में बैठी, अगर मैं अकेले होती हूँ ना तो मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, लेकिन जब तक टिकट नहीं कट होता है तब तक मैं ईयरफोन्स नहीं लगाती हूँ। तो मैं एक ऐसी सीट मुझे मिली जहाँ पे मैं बैठी, एक कपल मेरी साइड में बैठा हुआ था। उन दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा था, लेकिन तब तक मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए, वरना मुझे ऐसे कुछ शौक नहीं है किसी की बातें सुनने का। वो लड़का ऐसे बोल रहा था उस लड़की से, आज ही घर जाके तेरे बाप को कॉल करूँगा और मुझे नहीं रखना तुझे और चले जा। मैरिड कपल था। तो मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। पहले तो वो ये बोल रहा है कि तेरे बाप को कॉल करूँगा, मतलब उसके मम्मी पापा, तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हुए ना। और अगर चलो तुम्हें मम्मी पापा नहीं बोलना है किसी के मम्मी पापा को, तो आप अंकल आंटी बोल सकते हो, बट ये क्या है कि तेरे बाप को कॉल करूँगा। दूसरा, तुमने कहा मुझे नहीं रखना तुझे, मतलब मजाक चल रहा है क्या? तो सच में शादी बहुत स्केयर्ड है, लेकिन हाँ अगर अच्छा जीवन साथी मिले तो अच्छी भी है। फिर मैंने जब ऐसे सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसमें अब किसको दोष दे मुझे नहीं पता, उसकी किस्मत को दोष दे या क्या दे, लेकिन सच में इंसानों का तो पता ही नहीं लगता, एंड मोमेंट तक भी वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बट जीवन भर इंसान कुआरा रह जाए ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से, क्योंकि लड़कियां भी बदतमीज़ होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के जब उसने ऐसे बोला। तो मैं तो वही ये चाहती हूँ, किसी की चाहे शादी ना हो, लेकिन इंसान ऐसा हो, इंसान कम सुंदर हो चलेगा, इंसान कम कमाता हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर इंसान बदतमीज़ हो तो बड़ा मुश्किल है जीवन काटना। एटलीस्ट पब्लिक प्लेस पे अगर तुम्हारे बीच में कुछ बात है, तमीज़ से सॉल्व कर लो उसको, अकेले में बैठ के कर लो। तीसरे इंसान के सामने या पब्लिक प्लेस पे उसका तमाशा बनाना, इट्स नॉट गुड थिंग। मुझे बहुत अजीब लगा। तो मतलब मुझे बहुत डर लगता है शादी से, इसीलिए ठीक है। अब बात करते हैं ये कि जब हम शादी करने जाते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि इंसान अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, कि फिर भी एक बेसिक नेचर ना भनक लग जाती है इंसान की। उस नेचर पे हमेशा ध्यान दो, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सहमत हो ना मेरी बात से? इंसान चाहे कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन बदतमीज़ नहीं झेल सकता जो आपकी सुने ही ना। और मुझे नहीं पता, हो सकता है उस लड़की ने भी कुछ बदतमीज़ी करी हो, मे बी, लेकिन जब वो दोनों बातें कर रहे थे ना, तो बदतमीज़ी तो उस टाइम लड़का ही कर रहा था, तो मुझे बहुत अजीब लगा। और ये लोग ना, इनको गँवार भी नहीं कहेंगे, इनकी ना मेंटालिटी ऐसी होती है कि सोचो पब्लिक प्लेस पे वो अपनी वाइफ़ को ऐसा बोल रहा है कि मुझे नहीं रखना तुझे। मतलब क्या होती हैं लड़कियाँ? तुम कौन होते हो रखने वाले? तुमने शादी की है, निभाओ। कौन परफेक्ट होता है यार? कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे के हिसाब से ढलना होता है। अगर लड़के को ये लगता है कि लड़की ही तेरे हिसाब से सब कुछ करेगी, बदलेगी, वो भी गलत सोच है। और अगर लड़की को लगता है कि तेरे हिसाब से लड़का चलेगा, वो भी गलत सोच है। थोड़ा तुम लड़के का समझो, थोड़ा तुम लड़की का समझो, और दोनों मिलके एक बेस्ट कपल बनो। क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है, हर एक इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है जो वो अकेले इतने मतलब बचपन से लेके इतना बड़े होने तक जीता है। तो तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी को बांध के नहीं रख सकते, पर एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हो। नो वन इज़ परफेक्ट, इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। शादी के बाद आप एक दूसरे के अर्धांग और अर्धांगिनी होते हो, उसका मतलब समझना चाहिए। बाकी ब्लड रिलेशंस होते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनको मंत्रों द्वारा जोड़ा जाता है, फैमिलीज़ द्वारा जोड़ा जाता है, एक बंधन उनका बांधा जाता है। तो उस बंधन का ना सम्मान करना चाहिए। आजकल लोगों ने डिवोर्स को भी बहुत आम चीज़ बना दिया है, पर हमें लगता है नहीं होना चाहिए। और भगवान करे अगर ऐसा पार्टनर मिले, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, इससे अच्छा फिर शादी ही ना हो। तो मतलब ये मैंने एनालाइज़ किया उस बात को सुन के, और ऐसे मेरे थॉट्स हैं।
बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, राम राम जी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अच्छा लगता है अगर एक भी कोई इंसान मेरे साथ रैंडम जुड़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू।